स्वागत है आप सबका तेज क्लासेज में। बिहार में कौन सा ऐसा परीक्षा है, कौन सी ऐसी परीक्षा है बिहार में जिसका प्रश्न पत्र वायरल नहीं होता है, जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है। चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, या फिर बिहार दरोगा की परीक्षा हो, या फिर बिहार पुलिस की परीक्षा हो, हर परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल या लीक क्यों होता है? क्या जवाब है किसी के पास? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसका एक ही जवाब है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सेटिंग की जाती है। अन्यथा क्या कारण हो सकता है? ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसा कौन सा नेक्सस है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इस काम को अंजाम देता है और एक बार नहीं बार बार देता है? तभी तो छात्रों के हक को बार बार छीना जाता है और जो छात्र हैं वह भी मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। अगर कभी वे आंदोलन किए तो उन आंदोलन को भी दबा दिया जाता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए जितना सिस्टम जिम्मेवार है, जितना यह नेक्सस जिम्मेवार है, जितना प्रशासनिक तंत्र जिम्मेवार है, उससे कहीं ज़्यादा ये बिहारी छात्र जिम्मेवार हैं। ऐसा इसलिए कि आंदोलन अगर होता है तो ये लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, और कभी इकट्ठा भी हो गए तो उनके नज़रिए में अस्थिरता विद्यमान रहती है। कभी शामिल हुए, कभी नहीं शामिल हुए, और एक प्रकार से असहयोगात्मक रवैया उनका भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी ने अपनी गलती मानी है। मुझे यह भी याद है कि किस प्रकार से 64वीं बीपीएससी के परीक्षा में जो पीटी का प्रश्न पत्र था, उसमें 4 से 5 प्रश्नों को ज़बरदस्ती गलत किया गया और कुछ भी नहीं कर पाए छात्र। उसके लिए आंदोलन भी किया गया, लोग शरण में भी गए, कोर्ट की शरण में, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जो जग जाहिर उत्तर थे उसको भी स्वीकार नहीं किया गया था। और बिल्कुल यह दिखाता क्या है, तानाशाही रवैया दिखाता है, और यह लाचारी को दिखाता है, छात्रों की लाचारी को। और इस लाचारी के लिए हम और आप बिल्कुल ही जिम्मेवार हैं। और इस लाचारी से अगर उबरना है तो यह जो मौका मिला है, और इसके लिए मैं दिलीप जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के नेता हैं, संस्थापक हैं। उनका जो क्रम है वह 64वीं बीपीएससी से ही जारी हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। उनका जो आंदोलन था, या जो आंदोलन है, उनका जो तरीका था विरोध करने का, सेटिंग के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, वह आज एक तरह से मूर्त सफलता को प्राप्त किया। पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी ने अपनी गलती को मानी है। और यह भी पहली बार है कि जो भारत की जो मीडिया है, जो बिहार की जो मीडिया है, चाहे कुछ यूट्यूब चैनल वाले क्यों नहीं हो, या फिर न्यूज़ 18 जैसा राष्ट्रीय मीडिया हो, या फिर अन्य मीडिया हो, जिन्होंने माना और जिन्होंने दिखाया दुनिया को कि भाई किस प्रकार से नेक्सस चल रहा है, किस प्रकार से सेटिंग चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े कोचिंग संचालक भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े आईएएस पदाधिकारी भी शामिल हो, ऐसा माना जा सकता है। परंतु जो भी हो और जैसा भी हो, इन सब चीज़ों को केवल यह अनुमान के दायरे में है, और इसको पुख्ता सबूत तब माना जाएगा जब जाँच के बाद जो प्रमाणित हो पाए। इसीलिए मेरा यह मानना है कि चाहे जो भी हो, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।